बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अपनी अज़म दोहराते हुए कहा है कि इलेक्शन प्रोसेस को ना तो किसी इल्तिवा का शिकार होने देंगे और ना ही किसी को इजाज़त दी जाएगी कि इस आम इंतखाबात को डीरेल करे। अहम रिमार्क्स आए हैं अदालत उज़्मा की जानिब से हल्का बंदियों के हवाले से। समात के दौरान ये अहम रिमार्क्स आए। आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट फ्राइडे एक अहम फैसला भी ये दिया था जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल किया गया था और 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया गया था कि वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करें, जो कि उन्होंने फिर उसी रोज़ अनाउंस किया था। और आज अगर हम इलेक्शंस के हवाले से बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा आगाज़ भी कर दिया है इलेक्शन प्रोसेस का। जो रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से कागजात नामजदगी के इजरा के हवाले से पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है और 22 तारीख तक जो कागजात नामजदगी हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है नॉमिनेशन पेपर्स का, वो वसूल किए जाएंगे और उसके बाद फिर उनकी जांच पड़ताल का अमल शुरू होगा। कल हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि ये पूरा मरला मराहिल से गुजरते हुए फिर 8 फरवरी को इंशाल्लाह जो 12 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी एलिजिबल वोटर्स हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। आम इंतखाबात के चूंकि बिगल बच चुका है, लिहाजा हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों ने भी पुलिस ली हुई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब पंजाब में मौजूद हैं। आज उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब किया और लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो पुरानी सियासत के खिलाफ हैं जिसमें अगर आप उनके साथ हैं तो फिर आप अच्छे हैं, वगैरह आप अच्छे नहीं हैं। साथ में उन्होंने कहा कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल उनके बकौल हुआ था उसके इंसाफ के मुतलाशी हैं और शुक्रगुजार हैं मौजूदा चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि वो रेफरेंस टेकअप कर लिया गया है। नवाज शरीफ साहब भी जो पार्लिमानी बोर्ड है उनसे खिताबात का सिलसिला उनका जारी है। आज भी जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत बड़ी अच्छी चल रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी, लेकिन फिर जो फैक्टर्स ऐसे बीच में आ गए, उन्होंने उस वक्त की अदलिया और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहा कि उनकी हुकूमत को गलत तरीके से हटाया गया जिसकी प्राइस आज पाकिस्तान पे कर रहा है। पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन में समात मुकम्मल हो चुकी है, फैसला महफूज है। उस हवाले से आज भी चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि बल्ले का निशान अगर नहीं दिया जाता तो फिर वो आज़ाद हैसियत से उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा जिससे इंतखाबात की शफाफियत पे सवालात उठेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब कोयटा में मौजूद हैं। आज उन्होंने मीडिया से बड़ा अहम इंटरेक्शन भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो इलेक्शंस हैं वो आईनी ज़रूरत है जिसे करा कर निगरान हुकूमत जाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शंस का इनेकाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराना है और निगरान हुकूमत ने उन्हें पूरी तरह फैसिलिटेट करना है। इंतखाबी नताइज के हवाले से उन्होंने कहा कि अभी किसी तौर पर भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता और जो सियासी जमातें हैं, जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर सी बात है हर सियासी जमात को पूरा मौका दिया जा रहा है। जितनी रजिस्टर्ड जमातें हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड भी मुहैया की जा रही है और अवामी राब्ता मुहिम की भी पूरी तरह इजाज़त है। इन नुकात पर हम गुफ्तगू करेंगे। बड़ा सीनियर पैनल आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू का तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया है जनाब अमीर मुकाम साहब ने, सूबाई सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, इसके अलावा साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनको वेलकम करते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है हैदर जमान कुरैशी साहब ने, सीनियर पॉलिटिशियन है। हैदर जमान कुरैशी साहब जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, उनके यहाँ बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया है। ज़ाहिद गशकोरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, वेरी एस जर्नलिस्ट जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में काफ़ी महारत रखते हैं और इंतखाबात के हवाले से इनकी स्टोरीज़ को मैं भी बाकायदगी से फॉलो कर रहा हूँ कि कौन किधर जा रहा है, किसका धड़ा मजबूत है, आज़ाद जो हैं वो कहाँ जाएंगे। ज़ाहिद गशकोरी साहब आपका शुक्रिया। सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा है और अपनी पार्टी का हर फोरम पे दिफा कर रहे हैं, उनको वार्म वेलकम करते हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सेंटर हुमायूं साहब ने गुफ्तगू का आगाज़ आप लोगों की इजाज़त से अमीर मुकाम साहब से करते हैं। दौरान सफ़र उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनके मशकूर हैं। अमीर मुकाम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अमीर बिल्कुल मुकाम साहब बताइएगा इस दफा अल्लाह का फजल आप ठीक ठाक हैं, पूरी तरह तैयारी है इंतखाबात के हवाले से? अब तो कोई मौसम, सर्दी, बर्फबारी, तमाम चीजें जो आप पीछे चली गई, अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अब ये पत्थर पे जो लकीर है उस पर फैसला भी आ गया है। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने जा रहे हैं। अमीर मुकाम साहब क्या चांसेस है नून लीग के? नहीं मतलब है मैं हम तो हर वक्त फील्ड में रहने वाले लोग हैं और इलेक्शन से पहले भी हो न हो हर वक्त आवाम में होते, फील्ड में होते, वो भी एक कैंपेन का हिस्सा होता है। आप देख रहे होते कि
अगर 1 साल पहले भी देखे, 2 साल पहले भी देखे, तो हम भी वही फील्ड में थे। तो अभी भी माशाल्लाह हम उसी तरह फील्ड में और तैयारियों में लगे हुए हैं। अभी कागजात का मरहला आ गया, लोग लेंगे फिर दाखिल करेंगे, और अभी देख रहे हैं कि खैबर कोई पख्तूनख्वा में अमीर मुकाम साहब, पीएमएलएन ने 2018 में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। 2024 में आप समझते हैं कि बेहतर परफॉर्म कर पाएगी? जो आप लोगों की 15-16 माह की हुकूमत थी, जिसमें आप भी शहबाज शरीफ साहब के मुशीर थे, उसकी कारकर्दगी से लोग मुतासर होकर वोट देंगे, या नवाज शरीफ साहब की 2013 से 2017 की कारकर्दगी, जिस पे नवाज शरीफ साहब रोजाना तबसरा करते हैं, उस पर लोग अपना वोट देंगे नून लीग को? नहीं, मतलब है 2018 की बेस को सिर्फ नून लीग का नहीं है, वो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर नून लीग ने फिर भी कौमी असम्बली के 4 नशिस्तें लिए, जेओआई ने 4 नशिस्तें लिए, और पीपल पार्टी ने कोई नशिस्त नहीं लिया, और एनपी ने 1 नशिस्त ली, जो कि वही केपी की बड़ी पार्टियां है। तो उस हिसाब से देखे तो सबका एक ही अशर हो गया। जो भी आप बात करते, अभी आप बात करते हैं कि नवा शहबाज शरीफ साहब की 16, वो तो शायद मैं भी बिलावल साहब की का स्पीच सुन रहा था, तो वो तो सिर्फ हम सारे 14 पार्टियां थी, मखलूत हुकूमत थी, और किन हालात में ये और मुल्क को किस तरह आगे लेके गया, तो इसके तो जो किया उसी जमाने में फ्लड का, दूसरे में जी। अपना रोल प्ले किया और पाकिस्तान को ही डिफॉल्ट से बचा लिया। मगर हमारी असल हुकूमत वही 2013 से लेकर 17 तक, जब नवाज शरीफ साहब नाल नहीं हुआ था, तो वही हमारी अपनी गवर्नमेंट थी। उसका भी मैं हिस्सा जी रहा, जी। उसी गवर्नमेंट में भी मैं कैबिनेट का हिस्सा था। तो उसी का आप पूछ सकते हैं कि आप 13 में आए थे और 17 तक आपने मुल्क को क्या दिया और कौम को क्या दिया, तो वो सबके सामने। ठीक। और नवाज शरीफ साहब और पी मिलन की माजी भी सामने है कि जिस दौर में भी हुआ है, मुश्किल से मुश्किल दौर में, तो पाकिस्तान से कुछ लिया नहीं, पाकिस्तान को दिया है और उसको मजबूत किया हर एक फील्ड में। तो वही सबके सामने अभी लोगों ने सब, मैं एक पार्टी की बात नहीं, सबको लोगों ने देख लिया और आजमा लिया। जो जबानी जमा खर्च थी, हमने केपी में तो 10 साल जी। पीटीआई की गवर्नमेंट देगी, या मरकज में 4 साल लेगी, तो उनकी कारकर्दगी भी सारी आवाम के सामने। और नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी दौर में जो कुछ किया वो भी बिलावल सारी भुट्टो पब्लिक के जरदारी साहब सामने। कहते हैं वो नौजवान पाकिस्तान के 70% है, उनको मौका दिया जाए। जो आजमाए हुए हैं, जिनको 3 दफा आजमाए, उनको चौथी दफा आजमा के क्या आप लोग पालेंगे? ये ये फैसला तो आपस में घर में करे। मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है, और उसका बयान भी जो हमने देख लिया, सुन लिया, तो मैं इस पर कोई ज्यादा आगे बात तो नहीं करना चाहता हूँ। मगर किसी अच्छा। की भी, उसके साथ भी अगर जरदारी साहब की रहनुमाई नहीं हो, तो वो बिलावल साहब फिर क्या रह जाएगा। इस तरह हमारे भी, अगर हमारे कायद हमारे साथ न हो और उसकी गाइडेंस न हो, तो हम किधर खड़े रहेंगे। और इस तरह हर एक फैमिली में आप देख रहे, तो मैं कहता हूँ उसका अपना जाती रहे। ठीक। मगर हम कहते हैं कि जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है, अमली तौर पर ही ऊंच नीच सब कुछ देखे, तो ज्यादा बेहतर समझता है। ठीक है। ये जवान और बुजुर्ग मिलकर उसको पाकिस्तान आगे लेके जाना चाहिए। ये आपने जवानों को अहम अपना नुक्ता रोल उठाया कर अमीर जाए, मुकाम साहब। और आपने बुजुर्गों को अपना अपना किरदार अदा कर लेना हाँ, चाहिए, आपने अहम किसी नुक्ता को उठाया कि मायूस नहीं जवान कर और लेना बुजुर्ग को चाहिए। आगे पाकिस्तान को लेकर चले जाए। मेरे साथ रहेगा हैदर जमान कुरैशी साहब। हैदर बहुत- साहब, आपने गुफ्तगू सुनी? मैं तो बिल्कुल रास्ते में खड़ा हूँ, और जो है 2 मिनट सर इंतजार कर। हैदर जमान मैंने साहब जो अपना है, उनका हिस्सा भी दे दिया। उनका कमेंट भी सुने सर, हैदर जमान साहब का जी प्लीज जी सर। जी, सुनिए हैदर जमान सुनिए। साहब, सर क्या कहेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चूंकि अमीर मुकाम साहब के कुलीग रहे ये 15-16 माह की पीडीएम की गवर्नमेंट की। वैसे सर बिलावल साहब को जब मैं भी सुनता हूं, मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे वो साबका हुकूमत में अपोजिशन लीडर थे। अब तो वो वजीर खारजा के तौर पे ना ओन कर रहे हैं, महंगाई का जो है वो भी जिम्मेदार नून लीग को ठहरा रहे हैं। जितनी भी सियासत है मखासमत की या तनाव की, उसमें उनको पीटीआई के साथ स्क्वायर कर रहे हैं, उनके साथ रख रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कहेंगे इस हवाले से हैदर जमान साहब? आप समझते हैं कि अब हमें अगर आगे बढ़ना है तो वी नीड अ कॉम्बिनेशन, जैसे अमीर मुकाम साहब कह रहे हैं, न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन एंड ओल्ड जनरेशन, वो एक्सपीरियंस और उनका जज्बा, अगर उसको इम्तिजाज हो तो ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवार। देखिए, दो तीन बातें हैं, हमें उन पे ज़रा क्लियर हो जाना चाहिए। ये इस वक्त इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है, और इलेक्टोरल माहौल में आप अपनी आइडियोलॉजी, अपनी पोजीशन पे बात करते हैं। जिस हुकूमत का हम हिस्सा रहे,
जब तक उसके अंदर मौजूद थे, जिसकी जो लायबिलिटी थी या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी अकाउंटेबिलिटी उसको देनी है। फॉर एग्जांपल, कॉमर्स में अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी और अगर कॉमर्स में जीएसपी प्लस एक्सटेंड नहीं हुआ या पाकिस्तान ने एफटीए साइन नहीं किए, तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर को बिल्कुल अकाउंटेबल कर सकते हैं। अगर फॉरेन पॉलिसी में, अगर आपको पीटीआई की फॉरेन पॉलिसी में और 16 माह की फॉरेन पॉलिसी में कोई नज़र नहीं आई, मवासलत के कॉप 27 भी हुआ, कॉप 28 हुआ, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस हुई, फ्लड्स के ऊपर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल आए, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, तमाम की जो कैपिटल्स हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हुए। पाकिस्तान में तो 2.5 साल से यूएस एम्बेसडर अपॉइंट नहीं हुआ था, तो जिस आइसोलेशन में आप थे, तो वो फॉरेन मिनिस्टर का क्रेडिट है, यकीनन उसको प्राइम मिनिस्टर की ये सपोर्ट होगी। कलेक्टिव सर लेकिन जहां क्रेडिट या तक डिसक्रेडिट इकोनॉमी नहीं की होता बात है है, हैदर जमान साहब? इज्तिमाई क्रेडिट या डिसक्रेडिट नहीं होता है, या अलग-अलग से होता है सर? कैबिनेट की तो अब यही तशरीह है ना कि जो फैसले होते हैं वो पूरी काबीना के होते हैं, उसकी ओनरशिप भी होती है, और अगर कोई खराबी है तो उसकी भी ओनरशिप होती है। ड्यूरिंग द गवर्नमेंट होती है ना, बट वी आर ऑल इंडिविजुअल पार्टीज। बिल्कुल ठीक। आपने सही कहा, जब उस वक्त फैसला हुआ, आपने कैबिनेट में उसमें डिसएग्री किया। मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ ना, ताकि आपके नाजरीन जी जी और प्लीज। अमीर मकाम साहब भी उस पर बात कर सकें। हमने कहा 50% तनख्वाहें बढ़ाएं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ था, और बहुत ले दे के बाद उन्होंने 30% बढ़ाई। हमने बहुत सारी चीज़ें, हमने कहा कि जब अप्रैल 14 को गवर्नमेंट आई, हमने कहा जो IMF की शराइत है मनो अन, आप उनको 15 अप्रैल को पास ऑन कर दें, ठीक। पेट्रोल बढ़ा दें, डिवैल्यूएशन जो करनी है कर दें। नहीं मानी हमारी बात, 4 महीने हुकूमत करनी है, नहीं करनी, PMLN के दोस्त, उसके बाद अपने ही वजीर खजाना, इनके जो है अपने ही लोग उसके खिलाफ बोलते थे। MQM PMLN लंदन होती थी और एक PMLN पाकिस्तान होती थी। अच्छा। तो उस गवर्नेंस का, उस कंफ्यूज्ड माइंडसेट का, हमने कहा कि आप बाय इलेक्शंस के अंदर अपने जो PMLN के टिकट होल्डर्स हैं, जिनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आपने कहा था कि हम टिकटें देंगे, हमने उनको कहा कि आप उनको इज्जत एहतराम के साथ कवर करें। इन्होंने नहीं किया। वो 17 जुलाई को सारे के सारे बाई इलेक्शन हार गए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मूसा गिलानी जीत गए। मतलब है कि हमने हर जगह इनको मशवरा दिया। अब अगर वो खुद ना माने तो उसका मलबा हम तो नहीं ओन करेंगे ना। बाकी जो जनरल चीजें हैं, कई अच्छी हुई हैं, कई बुरी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी ये कहती है कि आप जो है अपनी जो है मैं ना मानूं और बदले की सियासत से बाहर निकलें। पीटीआई का भी तो यही वतीरा रहा कि उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने टारगेट किया अपनी ऑपोजिशन को। तो ठीक। माजी में जो हो रहा था वो भी गलत था, और आज भी उसके ऊपर सवालात हैं, और हम ये कह रहे हैं कि एक इंक्लूसिव इलेक्शन हो ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी हो, और पाकिस्तान को आगे मिलकर हम सब ने चलाना है। ओके। और बिल्कुल, ये जो आपने लेकिन इंक्लूसिव ये इलेक्शन इससे तो की मैं बात एग्री की है, करता हूँ हाँ कि इससे मैं हैदर एग्री साहब, करता हूँ अनवार साहब कि नौजवान भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, उनके तजर्बे से हमने सीखना है। ठीक। नौजवानों के यूथ और विजन से डायनामिज्म लाना है, लेकिन ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन होगा। बट यूथ हमारा 65% है, हमने यूथ की बात को तो ये सिर्फ यूनिक वजन देना कॉम्बिनेशन है। पीपल्स पार्टी में होगा या दीगर जमातों के लिए भी काबिल कबूल है यूनिक कॉम्बिनेशन? वहां पर भी तो यूनिक है ना? मैं समझता हूँ हर जमात में यंग लीडर्स हैं, ठीक है। सेकंड ईयर क्यादत है उनके। हाँ, हर हर जमात में बहुत अच्छे ठीक लोग भी सर, हैं, मैं जरा नौजवान चूंकि भी हैं। इट्स अ आप, कॉम्बिनेशन। ठीक है सर, आपका नुक्ता आ गया था, आपने कहा इंक्लूसिव इलेक्शन होना चाहिए। सेनेटर हुमायूं साहब से भी जानते हो, अमीर मुकाम साहब से सर गुफ्तगू हो रही थी, वो कह रहे थे कि सबको आजमा लिया है। आप लोगों की 9.5 पौने 10 साल केपी में हुकूमत, 3 साल 8 महीने इधर विफाक में, पंजाब में 3 मरतबा अमीर मुकाम साहब की हुकूमत रही है, मेरे ख्याल में 3-4 मरतबा हैदर जमान कुरैशी साहब की भी रही है। तो उनका अवाम ने आजमा लिया, अब लोग फैसला करेंगे। जब मैंने कहा 2018 की कारकर्दगी, उन्होंने कहा वो तो उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहते, जिस तरह का इलेक्शन हुआ। वो तो आज भी नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि आप लोगों की खातर RTS को बिठा के जो है हुकूमत लाई गई, लेकिन कोई आप लोगों ने कार हाय नुमाया नहीं किया। कल हमें अली मोहम्मद खान साहब से, उनसे भी मैंने सवाल किया था कि आप लोग भी बताएं। वो कहते हैं हमने मोटरवेज बनाई हैं। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हमने सिंध में ऐसा हेल्थ सिस्टम मुतारिफ कराया जो पूरे पाकिस्तान को उसको कॉपी कर लेना चाहिए। तो पीटीआई ने ऐसा क्या किया है कि 2024 में लोग आपको वोट दें, जबकि हालात तो आपकी लीडरशिप के सबके सामने ही हैं। कुछ पाबंदी सलासल हैं, कुछ जेरे, कुछ अंडरग्राउंड हैं, कुछ इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि अगर आप मुझसे पूछे ना, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ही नालायक है, तो फिर इनको डर खौफ किस बात का है? मतलब अगर मेरा किस चीज़ का डर है?
अगर इनको डर खौफ नहीं है तो ये जो जिस तरीके से ये इनकी एक्सटेंडेड जो गवर्नमेंट्स हैं केपी में और पंजाब में और बलूचिस्तान में तो और केयरटेकर हैं सर, वो टेक केयर वाले गवर्नमेंट है, वो इनका टेक केयर कर रहे हैं। वही सारी चीजें जो इन लोगों ने शुरू की थी वही वो सब कुछ कर रहे हैं। इलेक्शन अभी कमीशन कल आज अभी चीमा कल साहब को अभी हटा दिया ना। एक मिनट है जो ना, कल तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये जिला वजीराबाद में नून लीग के जो उम्मीदवार हैं अमानुल्लाह वड़ाइच, उनके बेटे को उधर ही आरओ लगाया हुआ है। बेटे को? हाँ, उनके बेटे को आरओ लगाया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, चेक करेंगे हम जाहिद गशकोरी प्लीज साहब से भी प्लीज कि जरूर चेक करें, ये जरूर चेक करें, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा नंबर 2, नहीं दीर में नहीं है, ये वजीराबाद में है। ठीक है, उस जगह को देख लो, उनको दीर आरओ में क्या लगाया हुआ है? है। वजीराबाद गुजरांवाला में अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है, तहसील थी हाँ, वजीराबाद। तो उस जगह पे अच्छा ठीक है, वो चेक कर लेना। हो सकता है मेरी इतला, मुझे जो इतला मिली है वो गलत हो। ठीक है, बाद में लोग अच्छा जो इन्होंने ये उस्मान डार की वालदा के साथ किया है, क्या ये सही तो आज बात उन्होंने है? तरदीद की ख्वाजा आसिफ साहब, देखिए ख्वाजा आसिफ साहब, आपका क्या मतलब है? वो ये कहेंगे कि हाँ मैंने बंदे भिजवाए थे, और आप समझते हैं कि उन्होंने ही किया ये? नहीं तो और क्या मैंने किया है? नहीं जरबत आप लोगों ने तो नहीं किया ना, कॉन्फ्लिक्ट तो ऑफ obviously आपने इंटरेस्ट, तो नहीं कॉन्फ्लिक्ट किया। ऑफ इंटरेस्ट किन का है? वहां से कौन खड़ा होता है? वहां से कौन बंदा है जिसने आधी रात को 2 बजे फोन किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि यार मैं तो हार रहा हूं, यहां से कुछ करो? उस वक्त इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त वो बैठ गई थी, क्या कह सकते हैं, आरटीएस बैठ गया था, और जब आरटीएस उठा तो पीटीआई नहीं जीता, वो जीत तो गए। आप मानते हैं आरटीएस बैठ गया था? देखिए ना, आरटीएस बैठा था, सबको मैं मानता क्यों हूं, बस तो आप फैक्ट की बात beneficiary है। हैं उस बैठने मैं के, किसकी मैं बेनिफिशियरी कह रहा है, हूं? ख्वाजा आसिफ बेनिफिशियरी है उसका। वो एक सीट थी ना सर, कांग्रेस असेंबली में तो- वो भी वो क्या नाम है, राणा सनाउल्लाह भी बेनिफिशियरी है, और भी बहुत सारे बेनिफिशियरी हैं उसके, ठीक कोई है। 18 से 19 लोग बेनिफिशियरी हैं। और उसकी यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सिंपल मेजॉरिटी मिलनी चाहिए थी वो इन लोगों ने उनसे ले ली। तो ये आरटीएस, अगर आरटीएस इतनी गलत थी तो फिर आरटीएस पूरे पाकिस्तान में जब बैठी थी तो हर जगह से कंप्लेन होता है। पीपल्स पार्टी वाले भी कंप्लेन करते हैं हैं ठीक है? ना, पीपल्स पार्टी नहीं, वाले भी। पीपल्स पार्टी वाले ने क्या कंप्लेन किया? जहां से वो जीते उधर आरटीएस बैठा था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये सवाल मैं पूछूंगा। देखिए मैं जहां से जीत रहा हूं वहां पे आरटीएस बैठा है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां से मैं हारा हूं आरटीएस बैठा है तो मेरे खिलाफ हो गया। ठीक है, लेकिन अब आप मैं- चाहेंगे कि 2024 का जो इलेक्शन है वो मैं free कोई and बात fair बताऊं, हो। अभी अमीर मकाम साहब बैठे हुए हैं। अमीर मकाम साहब ने पिछले दिनों में शांगला में अपना एक जलसा किया, एक गांव में जलसा किया, उसके साथ वाले गांव में पीटीआई अपने वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे थे। अमीर मकाम साहब को तो वहां पे पुलिस तहफ़्फ़ुज़ भी दे रही थी, उनके लिए प्रॉब्लम भी सारे सॉल्व करी, सब कुछ करी थी। साथ वाले गांव में आपने दफा 144 क्यों लगा दिया? ठीक, मतलब इसमें ऐसा क्या मसला है कि वहां पे आप वो कर रहे हैं? देखिए जब ये सारी लेकिन चीजें फिर आपने देखते हैं ना, ऑनलाइन कर लिया ना जलसा। नहीं देखिए मेरी बात सुने ना, हम तो इवॉल्व कर रहे हैं ना, हम तो इनोवेटर्स हैं, हम तो एंटरप्रेन्योर्स हैं पॉलिटिक्स में। हम लोग तो मुख्तलिफ तरीकों से अपने वर्कर्स के साथ Engage कनेक्ट करते करना हैं। चाहते हैं, उनके साथ कोई नहीं है। जहां आप करोगे हम उस तरीके से वो कर लेंगे। ट्रांसपायर जब इन लोगों ने इमरान खान को जेल में डाल दिए, हमने उसका एआई करके तकरीर करवा दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तकरीर करवा दी। ठीक है, ठीक है, और आप समझते हैं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट सेंटर साहब 10 मिलियन लोग 10 मिलियन लोग सुन रहे थे, और ये भी इसके बावजूद कि आप लोगों ने सारा इंटरनेट बिठा मैंने नहीं, दिया। आप मुझ पे क्यों इशारा कर रहे आप हैं? गवर्नमेंट के बंदे हैं ना, नहीं, मैं पीटीवी तो सर एक पाकिस्तान एंकर हूं। टेलीविजन वाले। नहीं, ये पीटीवी का कंट्रोल नहीं है इंटरनेट पे, खुदा ठीक है ना, आप कंफ्यूज ठीक है कर रहे हैं ना, पीटीवी को ठीक है, किसी मैं और इदारे कंफ्यूज कर, से। मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, लेकिन आपने इस तरीके से कर मैं जरा फिर पूछ लूं ना, आपने शांगला की बात की है एक मिनट है जरा। अभी वो हैदर ज़मान बैरिस्टर साहब, हैदर ज़मान साहब वो बात कर रहे थे। देखिए इस तरह होता है, मैं पहली बार सुन रहा हूं कि कैबिनेट के अंदर एक आदमी कह रहा है कि यार नहीं ये प्याली मेरी वाली ठीक है, बाकी तुम लोगों की चाय वो है। ठीक है, इस तरह होता है ये हुकूमत। अगर आपको इतने उन पे एतराज था जब उन्होंने आपकी पहली बात नहीं मानी, कि आप कहते हो हमने कहा था कि आईएमएफ की सारी बात ये करके कर लो, जब उन्होंने नहीं किया इस्तीफा दे देते। यस, चिमटे क्यों रहे हो उसके साथ? मतलब आप साथ साथ खाना भी खा रहे हो और साथ साथ कह रहे हो कि नहीं यार ये खाना तुम लोगों ने गलत जगह से मंगवाया हुआ है, भाई मत खाओ। ठीक है, देखिए आप उनके पार्टनर से, बल्कि बकौल आपके, आप लोगों ने ही ये सब कुछ कराया था। और अच्छा एक और याद रखें, 2023 में इन्होंने जून में जो फिगर्स की थी उसमें इन्होंने कहा था 0.28% इनका जीडीपी है। ठीक है, आपको पता चले इन्होंने गलत फिगर्स दिए हैं, वो -0.17 है।
ओके, ये अब आप सेनेट में जरूर उठाइएगा। मैं अमीर मुकाम साहब शांगला की जवाब आपसे जरूर लूंगा। ज़ाहिद गशकोरी साहब, सर उन्होंने बात की है कि लेवल प्लेइंग फील्ड और जो तमाम तर मौके मिलने चाहिए पीटीआई के, और ऑनलाइन जलसा को उन्होंने कहा बहुत वो कामयाब भी किया है। क्या कहेंगे जो पूरा इलेक्शनियरिंग प्रोसेस है, तीनों बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदे मौजूद हैं? देखिए, एक तो बिल्कुल मुस्बत बात है, पाकिस्तान में तीनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो इन हैं और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहती हैं। किसी भी सियासी जमात ने बायकॉट नहीं किया, और बिलखसूस क्रेडिट जाता है पीटीआई को, जिस तरीके से पार्टी ज़ेरे अताब है, टेस्टिंग टाइम से गुजर रही है, फिर भी वो इलेक्शन के लिए तैयार खड़े हैं। अब देखना ये होगा कि आप इन तीनों पार्टी में से किसी भी पार्टी को बेवाफ नहीं कर सकते कि अच्छा। कौन सी पार्टी हुकूमत बनाएगी, कौन सी स्विंग करेगी, और किसका मोमेंटम बन रहा है या बनेगा। इनके पास कैंडिडेट्स होंगे पीटीआई के पास? पीटीआई के जो वेव है, पॉपुलर वोट बैंक है, जिस तरीके से ये बता रहे हैं और ग्राउंड पर भी आपको नज़र आता है, तो आप पीटीआई को वेव ऑफ नहीं कर सकते। ठीक। हालात बहुत मुश्किल हैं, इसमें कोई शक नहीं। पार्टी को रियलिटी भी पार्टी को एहसास है इस चीज़ का, जिस तरह से हम उस्मान डार की वालदा की बात कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन एम्पावर है। मैं कुछ फैक्ट्स भी आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जो सेंटर साहब भी बात कर रहे थे, बहुत सारी आजकल गलत इन्फॉर्मेशन जो हैं वो पब्लिक डोमेन में आती हैं और फिर एक नैरेटिव बिल्ट हो जाता है, जिसकी बुनियाद फिर धड़म करके नीचे चली जाती है। जब आरओ की बात कर दी है, हकायत सामने आते हैं। इलेक्शन कमीशन। मैं उस तरफ आपको लेके आना चाह रहा हूँ। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पावर है कि जैसे ही स्केड्यूल अनाउंस हो गया है, तमाम कैंडिडेट जो सियासी जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारियों पे पाबंदी लगाए। 2018 के इलेक्शन में हमने देखा था, पीएमएलएन ज़ेरे अताब थी, मुश्किल टाइम था, बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन थी, और वो पाबंदियां लगाई गई थी। नैब को, इदारों को कह दिया गया था कि जो कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का इदारा है, या फिर नैब था या एफआईए थी, उनको डायरेक्शन चली गई थी कि जब तक 8 फरवरी जब तक कि इलेक्शन नहीं होता है, उस दिन तक आप तमाम कैंडिडेट की, चाहे इंक्वायरीज हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनको अरेस्ट मत कीजिए। नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब को गिरफ्तार कर अरेस्ट उनको मत कीजिए। 2018 के इनेकाद से कुछ पहले स्पेसिफिक केसेस थे जो हाई प्रोफाइल केसेस थे। पैनामा की मैं बात करता हूं, तो सिमिलर सिचुएशन पीटीआई के साथ है। इलेक्शन कमीशन चाहता है तो कर सकता है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि आप इलेक्शन एक्ट पढ़िए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुपीरियर कोर्ट, हाई कोर्ट के बराबर की पावर है, जो सेनेटर साहब की हमारी पार्लियामेंट ने एम्पावर किया है। वहाँ से एक केस मैं आपको सिमिलर केस बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन आ रही हैं हाई कोर्ट से, इलेक्शन प्रोसेस में हर्डल्स आ रही हैं, और यकीन नहीं आ रहा अभी तक लोगों को कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। आज तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लियरली फिरका है। एब्सोल्युटली। अब ये मैं 2 दिन पहले की बात करता हूँ, लसबेला में हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी है कि आप हमारा डायरेक्शन को माने और नल एंड वाइड एब इनिशियो करार दे दिया, मुअत्तल कर दिया ना सर, हल्का बंदियों को, और डायरेक्शन दिए कि आप ये करें। ज़ाहिद गशकोरी साहब कतले माजर, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया ना। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हिंदुस्तान इसलिए हाई कोर्ट मुअत्तल का। किया क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन को आज मैं सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है और पाकिस्तान बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान की सुप्रीम काउंसिल है जिसमें टॉप 3 लॉयर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने जो प्रेस स्टेटमेंट इश्यू किया है, जो कि ऑफिशियली आया है, और बताया गया है चीफ इलेक्शन कमीशन का कि वो अपने हलके में गलत चीज़ें कर रहे हैं। एक हलके का वोट बैंक बनता था, 2 एमएनए की सीट्स दे दी हैं, जबकि सुप्रीम काउंसिल को, बार काउंसिल को ये मालूम ही नहीं है कि ये उनका हलका नहीं है जी, और ये गलत इंफॉर्मेशन है, और ये पब्लिक डोमेन में दी गई है। 2 इदारों से उस पर सवाल उठाया गया है, जबकि पीटीआई का हमेशा स्टांस रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बाइस्ड है। अभी जब इलेक्शन अनाउंस हो गए, चीज़ें होंगी, तो पीटीआई की तरफ से कैटेगोरिकली ये पोजीशन सामने नहीं आई। इसका मतलब है पार्टी इंटरेस्टेड है और चाहती है कि टाइम पे इलेक्शन हूं। वेरी फेयरली पुट अप। अमीर मुकाम साहब, सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? शांगला में आपको इजाजत है, सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब कह रहे हैं इनको नहीं है। एक शॉर्टकट आने की थोड़ी सी जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले पीपल पार्टी के भाई ने जो बात की, ये तो हैरत की बात है कि अगर कोई अच्छा काम हुआ तो इसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई अमल दखल नहीं था। अगर फ्लड इस तरह सैलाब आए पूरे मुल्क में और सबसे ज्यादा सिंध मुतासर रहा, तो उसमें किसी ने शहबाज शरीफ को वही सिंध में
दिन के कोने कोने और हर जगह में नहीं देखा और उसने बाहर दुनिया से और यहाँ से रिलीफ नहीं लाया और लोगों के साथ पूरे पाकिस्तान में वो घूमा फिरा नहीं, हर जगह नहीं गया, तो सबके सामने ये तो बिल्कुल हैरत की बात है जो मैं सुन रहा हूँ। अगर फॉरेन पॉलिसी आती है, कॉमर्स की आती है, दूसरी आती है, तो सारी कैबिनेट की मुश्तरका जिम्मेदारी होती है और प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं। अगर वाकई उसी जमाने में कोई इसी तरह बात होती कि वो पी मिलन वाले गलत कर रहे थे, उनकी नहीं मान रहे, तो उनको बात कर लेना चाहिए था। हमारे साथ कैबिनेट में थे, हमारे कैबिनेट में कोई इस तरह फैसला आए नहीं कि वो डिवाइडेड हो, कोई डिवाइडेड फैसला। ये बिलावल साहब भी बात कर सकते, दूसरे भी, उनके सारे मिनिस्टर से पूछे, सारी फैसले जितने भी है कंसेंसस है, न पार्लियामेंट में न इसमें। तो इस तरह बात करना मेरे ख्याल में अच्छा लगता ही नहीं। अरे कि अपनी सियासत है कि अवाम में किस तरह जाए और किस तरह बात करे, या जवान के और बुजुर्ग की बात करे, या उस गवर्नमेंट की बात करे जिसके अंदर हम भी थे और आप भी थे और एक साथ थे, और हम कहते हैं कि आपने बुरा किया, हमने अच्छा किया। तो हर एक अपना एक अंदाज है, मगर मेरे ख्याल में ये इस तरह केस होने वाला नहीं है कि इसी पर बात की जाए कि हम गवर्नमेंट में थे, ठीक। बुरे कामों के। अब ये बताएं ना, ये तो आपने इसका जवाब दे दिया। जो पीटीआई के सेनेटर है हुमायूं मोमन साहब, वो कहते हैं आपको शांगला में मैं बात करता हूँ, बात पर आता हूँ ना, आप जल्दी ना करें। अच्छा। दूसरी बात, आप ये बात करते हैं पीटीआई वाले, तो उसकी अपनी जो 9 मई वाला इशू है सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, पूरी पाकिस्तान के सामने, हम भी इसके आई विटनेस है और आप भी है कि इसमें लोगों ने क्या किया और मुल्क को तबाही की तरफ किस तरह धकेल दिया और किस तरह लोग निकल आए और क्या क्या उन्होंने कर दिया। अगर उन केसेस में कोई मतूब है या इस तरह बात है, तो उसको इसके साथ लिंक न करे कि वो कोई और इशू है। अगर उन लोगों पर वही मुकदमात है, FIR है, उसमें बात होती है, उसको इस तरह दूसरे सियासी माहौल के साथ लिंक न करें। और ये हम देख रहे हैं उनके वही जो कोर्ट्स में मुकदमात है और इलेक्शन कमीशन के सामने, दूसरे जगहों के सामने, तो उसको उनका जवाब देना चाहिए। बकाया तो सारे आपके थे, सारे लोग फील्ड में अपने मसरूफियात कर रहे, और उसकी मुस्तकबिल का और किस्मत का फैसला भी आ जाएगा जल्दी, और आना चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि आना चाहिए कि सब कुछ सामने हो गया, आगे उनको क्या कर लेना चाहिए। तो इसी तरह मेरे ख्याल में वही ब्लेम गेम और इल्जाम लगाने नहीं चाहिए। 2018 की बात करते हैं, मैंने खुद लड़ा, उसने बात की, मैंने स्वात के एक हल्के से इलेक्शन लड़ा और मेरे सब कुछ गायब हो गए। मेरे कोई 10 पोलिंग स्टेशन गायब हो गए और उसके बाद रिजल्ट दिया कि आप 48 सीटों से हार गए। इसी में जाना नहीं चाहिए कि 2018 में क्या हुआ, किस तरह हुआ, वो भी सारे लोगों के सामने और पाकिस्तान के अवाम, सारे पब्लिक के सामने। हम चाहते, जिस तरह हमारे सहाफी भाई ने बात की, तो इस तरह इल्जाम भी नहीं लगाना चाहिए। जिस तरह बात आ गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सरगोदा में नया हल्का बना दिया, उसने उसको चैलेंज कर दिया कि आप साबित करें कि मैंने किस जगह बना दिया है। तो हर एक बात मेरे ख्याल में सबूत के साथ और तस्दीक के साथ सबके सामने आना चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताएगा मीर वकाम साहब, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा से आप सूबाई सदर भी हैं, आपने सही कहा, आप इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो पीटीआई का ये सेनेटर हुमायूं साहब हमारे हर शो में आते हैं, कल अली मोहम्मद खान साहब भी थे, वो कहते हैं जी हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है, हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है। नहीं, ऐसी बात में वो कह रहे हैं बढ़ गया, बल्कि कह रहे हैं नहीं, मैं ये बात नहीं करता हूँ उसकी। वो वोट बैंक 2018 में थे, वो वोट बैंक किस तरह था और किस जगह से आया और कितना था कितना नहीं था, वो भी आप सबके सामने है। मैं ये बात नहीं कर, पीटीआई वही है और वही केपी के लोग अभी आप देखते हैं, उसका लीडर भी केपी से जी, और दूसरे भी आप देख ले वही से। तो इससे हम इनकार नहीं करते कि वही पीटीआई नहीं है, मगर उसके साथ जो लोग है जवान है, मुश्तल लोग, उसकी काफी तादाद है, जो उनका जो भी इवेंट हो तो वो सारे निकलता थे। हमारे दूसरे पार्टियों के साथ है, तो इस तरह नहीं है कि यार इवेंट में आए और नहीं, मगर वो कोई तादाद में कम नहीं है कि वो है ही नहीं। उसके जो आपको नजर आए, तो उसका मेन रीजन वही है, इसमें ज्यादा यंग लोग है।
ज्यादा वो यंग आते लोग हर हैं। जगह जहाँ कॉल करते वही आते, अच्छा। और वो शो में भी आ जाते, खुद भी आते। तो आप भी यंग लोगों से राब्ताकारी करें ना नहीं बेहतर नहीं तौर पे। नहीं, वो कहते हैं हमने हमारी ऑनलाइन अपनी जलसा जगह, कर लिया। हमारी अपनी जगह हम जलसे करते और करते रहे, और इस बात से भी मैं इनकार नहीं करता हूँ कि वही पीटीआई और इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी नहीं है, ये वो अपनी जगह उसकी है क्या, मगर हमारी दूसरी पार्टियों की आ रही की अपनी अपनी सही बात है। टेक से और अपनी अपनी जगह अपनी वो अपनी अपनी पॉकेट्स जगह हैं, अपनी मौजूद अपनी है। अगर मेरे हल्के की मेरे भाई हमाइन साहब ने बात की, तो ये हल्का है कि हमने 2018 में भी जीत चुका है पीटीआई के वेव में, और 13 में भी जीत चुके हैं, कोई नई बात नहीं। ठीक है, मेहरबानी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा लौट के आएंगे। तो अमीर मुकाम हैदर जमान कुरैशी साहब, सेंटर हमायूं मोहम्मद साहब और जायद कशकोरी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। हमारी रिवायती खुशियों को यादगार बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। डिस्काउंट्स एंड डील से छोटे मोमेंट्स को बड़ा बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, थिएटर्स, सिनेमास, आर्ट गैलरीज, थीम पार्क्स, अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में। और सब एक साथ, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। एक दफा फिर खुशामदेद। हैदर जमान साहब, सर क्या कहेंगे? सेंटर हुमायूं साहब ने जो नुक्ता उठाया वो अभी ब्रेक से कबल अमीर मुकाम साहब भी कर रहे थे कि उस वक्त तो ज़ाहिर बात है आप लोग कोलिशन पार्टनर थे और बड़ी अच्छी आप लोगों की कोलिशन चल रही थी, आइडियली चल रही थी, 13-14 जमातें थी, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी मेन स्टेक होल्डर थी। अब इक़्तिदार जब ख़त्म हो गया उसके बाद आकर ये कहना, तो वो कह रही ये जचता नहीं है। मतलब वो कहते हैं ना, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, उसके मुतरादिफ है। अच्छा अनवर, देखें, जचता तो शायद इनको नहीं है, क्योंकि अब जब मैं इनको जवाब दूंगा तो फिर इनको समझ आ जाएगी। मुझे बताएं, फैसल वाडा काबीना का हिस्सा था, शेख रशीद काबीना का हिस्सा था, फवाद चौधरी से हिस्सा था। जी बिल्कुल। उन्होंने बता दिया ना कि हमसे तो नहीं पूछा, वो लिफाफा आया और हमने 190 बिलियन पाउंड का जो है वो छक्का लगा दिया। हाँ, वो भी तो उस वक्त काबीना के मेंबर थे और कईयों ने इख्तलाफ भी किया और बहुत सारी बातों में। तो काबीना के अंदर इख्तलाफ होता है, और जहाँ तक अमीर मुकाम साहब ने ये बात की कि इख्तलाफ करना, और बाद में देखिए जमहूरियत में इख्तलाफ किया जाता है, बट देन द विल ऑफ द मेजॉरिटी प्रिवेल्स, एंड जो कैबिनेट का डिसीजन होता है आप उसको ओन करते हैं। अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ें तो उसमें ये नहीं लिखा होता कि आपने अगर कैबिनेट में डिफर किया है तो अब हम कैबिनेट की बातें जब आज आप मंजर आम पे डिस्कस कर रहे हैं तो 20 पॉइंट्स हैं जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा ने, इंक्लूडिंग चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, डिसएग्री किया है। लेकिन अगर मेजॉरिटी जो विल है उन्होंने किया है, तो अब हर बात के ऊपर आपने इस्तीफा नहीं देना होता। हम पीटीआई तो नहीं है ना कि अगर हमें नहीं मिलेगी, हमारी बात नहीं मानी जाएगी, तो ये जा रहे हैं हम असेंबली छोड़ के। दूसरी बात, इन्होंने बहुत शादियाने बजा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने वर्चुअल खिताब कर लिया। अरे भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है जी, एआई का मतलब भी जानते हैं आप? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होती है जहां रियल इंटेलिजेंस अवेलेबल ना हो या फारिग हो जाए।
और उन दिमागों से। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो लोगों की लिखी हुई चीज़ों का एक मजमुआ होता है और उसको बना जुड़ा के एक शाकार पेश कर दिया जाता है। और चैट जीपीटी उसका एक दुनिया में बहुत सारे इदारों ने ये प्लेजरिज्म में आता है कि आज आप अनवार आपने कोई चीज़ लिखनी है ना तो आप सर्च करें तो आपको वो पूरा आर्टिकल लिख देगा 5 सफ़े का। तो ये आर्टिफिशियल क्या वो आपका लिखा हुआ होता है? वो तो नकल है, वो तो प्लेजरिज्म है। और इनके अपने दिमाग इतने माऊफ हो गए हैं तो ये इस पे खुश हो रहे हैं कि जी हमने एआई को इस्तेमाल करके। ओ भाई, एआई को इस्तेमाल करके आपने वोट तो नहीं डालना ना, वोट तो आपने फिजिकली जाकर डालना है। तो ये बातें जो हैं ये कोई, लेकिन हैदर जमान साहब, ये जाहिद कशकोरी साहब कह रहे हैं कि इट्स एन ओपन फील्ड, तिकोनी फाइट है, कोई भी वेव बना सकता है। नहीं, वो तो कशकोरी साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ कि देखिए हम तो चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब कहती है, जाहिर है जिन्होंने दंगे फसादात किए, जिन्होंने टेररिस्ट इक़दाम खड़े किए, पर आपने दोहा टॉक्स में दहशत गर्दों से भी तो गुफ्तगू की है या माजी में भी आपने की है। तो ये तो फिर भी पॉलिटिकल लोग हैं। लेकिन अगर आपने जिनको सजा देनी है वो तो अदालतों ने देनी है। लेकिन अगर एक इंक्लूसिव इलेक्शन की हम बात करते हैं तो हम तो इनकी बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आजकल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सोचते हैं तो अपना दिमाग इन्होंने फ्रीजर में रखा हुआ है शायद, या वो उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो ये हम तो इन्हीं का मुकदमा लड़ रहे हैं। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की विजन है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं जिसको हम कैरी कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एक हेल्दी प्लेइंग फील्ड हो जिसमें सब लोग जाएं अपने मुद्दे लेकर और इलेक्शन हो जिसको सब माने। लेकिन इनमें अभी भी इतना मुश्किलात से गुजरने के बाद भी ये अभी भी रिकंसिलिएशन और पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ ये जमात आने का ही नहीं सोच रही। तो ये पॉलिटिकल जो कल्चर है उससे बहुत दूर हैं। आखिर इनको बात करनी पड़ेगी, सियासी जमातों से भी करनी पड़ेगी, डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए भी करनी पड़ेगी, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए भी करनी पड़ेगी। लेकिन ये अभी अपने सोलो वर्ल्ड एंड सोलो फ्लाइट से नहीं निकल रहे। जब तक नहीं निकलेंगे तो अपने ये आर्टिफिशियल वर्ल्ड में रहेंगे, उसका हमारे और आपके पास कोई इलाज नहीं है। सेनेटर हमायूं साहब, सर वो कह रहे हैं आप लोग आर्टिफिशियल, हम इलेक्शन में जाएंगे और अपना मुद्दा पेश करेंगे, अवाम को इनकी बात अपील कर जाती है, बड़ी अच्छी बात है, हमारी कर जाती है, बहुत अच्छी बात है, पीएमएल नवाज के दोस्तों की कर जाती है, केपीके में जो इन्होंने गवर्नेंस दिखाई, सिंध में हमने दिखाई, 35 साल से पंजाब में पीएमएल नवाज दिखा रही है, पीटीआई हुकूमत में रह के बाई इलेक्शन हारती रही, पीएमएल नवाज हुकूमत में रह के पंजाब में इलेक्शन हारती रही। तो ये दोनों अगर मकबूल जमातें हैं तो मकबूल जमातों के मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिए कि व्हाइल बीइंग इन गवर्नमेंट दे लॉस्ट देयर इलेक्शन। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर मैं दोबारा लौट के आता हूं, सर दोबारा लौट के आता हूं। हमायूं साहब वो कह रहे हैं आप आर्टिफिशियल वर्ल्ड में रह रहे हैं और खुश हो रहे हैं इस पर कि एआई के थ्रू आप लोगों ने एक इनोवेशन दरियाफ्त कर ली। वो पता है कि आज मेरे ख्याल में एलन मस्क जो है ना वो आज खुदकुशी कर लेगा ये सुन के कि एआई करने के लिए इंटरव्यू इलेक्शन में नहीं हिस्सा लेना ना। नहीं सुने, बात इस बात पे है कि एआई को इस्तेमाल वो लोग करते हैं कि जिनकी अपनी अकल नहीं होती। मतलब इससे ज्यादा आज फनी बात मैंने कहीं नहीं सुनी एक्चुअली। मतलब इट्स अ कॉन्ट्ररी टू दैट कि जो इंसान जो अकल रखता है, जो शऊर रखता है, वो इवॉल्व होता है, जो नई टेक्नोलॉजी होती है उसके साथ इवॉल्व होता है, उसको अपने सिस्टम का करता है। उस सिस्टम में उसको लेकर आना और उसके साथ उसको लेकर चलना, इसके लिए अकल और शऊर और तालीम की ज़रूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली उसमें विल ऑफ पेपर के मेरे पास ये पेपर है इस वजह से मैं हो गया हूँ, या मैं फलाने का बच्चा हूँ तो इधर से हो गया हूँ, वो चीज़ नहीं होती। और यहाँ पे जब आप कहते हैं ना कि जो जवान लोग हैं उनका विजन होता है, देखिए विजन के लिए जवान होना जरूरी नहीं है। अच्छा, विजन के लिए आपकी सोच बदली होनी चाहिए। आपके सोचने का तरीका बाकियों से फर्क होना चाहिए, आपका सोचने का तरीका प्रोग्रेसिव होना चाहिए। उसके लिए आपने अगर केंटकी को देखा हो तो वो 80 साल की उम्र में उसने जाके एक नई रेसिपी स्टार्ट की थी और वहां से वो बिलियनर बना था। उसके लिए वो कोई 10 साल या 25 साल का या 30 साल का वो नहीं था। पॉइंट आ गया। अब ये मुझे बताएं, जब वोट पड़ेंगे 8 फरवरी को, अब मैं बता देता हूं, एआई तो आप लोगों ने कर लिया जलसा ऑनलाइन, अच्छा कि आपने किया। मेरी बात सुने ना, मेरी बात ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? वोटिंग के दिन लोगों को लाना है, ये 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स
को लेकर आना है। मेरी बात सुने, हमारे लिए ये मसला नहीं है कि हमारे लोग नहीं निकले। हमारे जितने भी वो होते ये जलसे होते, उसमें ना तो हम किसी को बिरयानी खिलाते, ना हम कीमे वाले नान खिलाते, ना हम लोगों को पैसे दे रहे होते 1000 रुपए के या 1500 रुपए। हमने ये, क्योंकि हम लोगों ने उस तरीके से, अभी मुझे बात बताएं ना, वो अनवार साहब क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, 700 अरब रुपए पिछले 5 साल में किसने वो गायब किए हैं? मैं तो नहीं कह रहा ना। आप केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर साहब की बात कर रहे हैं? नहीं जी, अनवार साहब का ना, वो जो डीआईजी या क्या वो सिंध वाले, राव अनवार की राव बात अनवार अच्छा की जी, बात यो कर क्या रहा हूं। आपने राव अनवार, सॉरी, राव राव अनवार, अनवार, अच्छा। राव अनवार से उनकी बात कर रहा हूँ। जो- उन्होंने क्या बातें बताई हैं, ठीक है ना। आप पीपल्स देखिए, पार्टी के हवाले से कह रहे हैं जो मैं उन्होंने- जिसके मर्जी से हवाले से बताइए ना, उन्होंने बातें बताई हैं, ठीक है। देखिए, बात ये हो जाती है, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाकई वोट तो आप बैंक सोलो नहीं है, फ्लाइट में बिलीव कर रहे हैं जो कह रहे हैं हैदर जमान हम साहब? ये समझते हैं, कोई हम ये बातचीत समझते नहीं हैं- होगी, देखिए, इत्तेहाद नहीं देखिए, होगा। दो चीजें थे। इत्तेहाद होने में किसी के साथ इलेक्शन से पहले इत्तेहाद होने का मतलब ये है कि मेरी वीकनेस है। मैं मतलब लेट्स से कि मेरा नहीं, आप मैं लोगों ने अपनी किए टीम से- हैं, आप लोगों ने नहीं, हमने वो उसके बाद इलेक्शन मजलिस के बाद वाहदतुल किए थे। मुस्लिमीन से हमने किया था हमने आप लोगों हमने ने, दीगर लोगों 2013 से। में किया था, 2013 में किया था हमने। 2018 में हम समझते थे कि हमारी स्ट्रेंथ है, हम सोलो जाएंगे। उसके बाद फिर जब हमारी सीटें लोगों ने कम करवा दी थी, उसके बाद हमें मजबूरन गवर्नमेंट बनाने के लिए हमें बाज लोगों और का 2024 सहारा लेना में? पड़ रहा है। 2024 में इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, गलत हो सकती है, खुशफहमी में हो सकता हूँ, कुछ हो सकता है, गलतफहमी भी हो लेकिन- सकती है। कुछ भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है, गलतफहमी जो खुशफहमी, खुशफहमी गलतफहमी जो नहीं ना, गलतफहमी। अब हाउ यू सी इट, इट्स इट्स अ वन साइड ऑफ द कॉइन, क्या ठीक आपकी है, ठीक है। है? वो ये Prediction? प्रिडिक्शन ये है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो केपी से 45 सीटें निकालें हम, सारी सारी तो ये इंशाल्लाह। हैदर जमान साहब और ये अभी अपना मुकाम काम साहब- करेंगे, ये काम करेंगे नहीं, क्या काम, ये यही काम करते हैं जो आप करते बस ये हैं? करते रहेंगे ना फिर। ये इनसे पूछ लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं एक मिनट इस पे। है ना, एक मिनट है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ, जैसे इन्होंने कहा था ना कि इस वक्त हालात बहुत सख्त हैं। देखिए, वो कहते हैं कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, ठीक है। ओके। हम लोगों ने जब हमारे ऊपर सख्त हालात आए तो हमने उसमें अपने आप को इवॉल्व करके हम आगे बढ़े, हम उधर रुके नहीं बड़ा हैं। इंटरेस्टिंग आपने एक फिगर दिया, मैं चाहूंगा कि गशकोरी साहब अभी तो ये 45 सबर करे। नहीं, मैं इंशाल्लाह ताला, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ताला तो अवाम निकलेगी, कम से कम 9-9.5 करोड़ लोग निकलेंगे वोट के बड़ी लिए, अच्छी बात है। ठीक है। और जब वो निकलेंगे ना तो वो ये अंगूठा लगाएंगे बैलेट पे और पीटीआई पे, ठीक चलिए, है। ठीक है, और आप- बाकियों को ये दिखाएंगे, वो ये अंगूठा ये करके दिखाएंगे, उसको हम कहते हैं ठेंगा। ओके, ये मैं हैदर जमान साहब से पूछूंगा, लेकिन क्योंकि आप अमीर मुकाम साहब थे नहीं, कुछ साहब वो तो सीटें उन्होंने बताई, नहीं, मेरे ख्याल में देखिए- सारी ले गए केपी से कह रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, ग्राउंड रियलिटी पे अगर आप मैं फिगर्स आपसे शेयर करता हूँ, Please. इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। कोई भी बड़ी पार्टी ये खुश फहमी में ना हो कि वो हुकूमत बना लेगी। On their जिस own. तरह सेनेटर साहब बता रहे हैं तो 45 सीटें इनकी पिछली दफ़ा थी नेशनल असम्बली में, खैबर पख्तूनख्वा से। इनको वहाँ से 16 मेंबर नेशनल असम्बली छोड़ चुके हैं, 16, और उसमें स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी हैं। फिर हम जनूबी पंजाब की तरफ आते हैं। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि 2008 में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई थी सेंटर में, जनूबी पंजाब से 24 सीटें ली थी नेशनल असम्बली की। 2013 में नून लीग ने हुकूमत बनाई थी, जनूबी पंजाब से 29 सीटें ली थी नेशनल असम्बली की। 2018 में पीटीआई ने हुकूमत बनाई सेंटर में और 27 सीटें जनूबी पंजाब से हासिल की। जनूबी पंजाब में इस वक्त पीटीआई को 25 एमएनएज ने छोड़ा था और वो उन्होंने अभी किसी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं किया। 16 ने केपी से छोड़ दिया जो विनिंग थे, और 25 ने जनूबी पंजाब से छोड़ जी, दिया। जनूबी पंजाब से छोड़ दिया, और वो किसी जमात में नहीं गए। जनूबी पंजाब वाले किसी जमात में नहीं गए। अभी 1 महीना और 18 दिन बाकी हैं सिर्फ इलेक्शन से, उन्होंने किसी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं किया। तो इसका मतलब है अभी बहुत इफ्स एंड बट्स बाकी हैं। वो किस पार्टी में जाते हैं, पीपीपी में जाएंगे या नून लीग में जाएंगे या इंडिपेंडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और सेंटर में उनको लाया जाएगा। वहाँ पर इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल है। पीपीपी स्विंग कर रही है। पहले वो नाकाम हुई बलूचिस्तान में, बहुत सारे उनको ज्वाइन करने वाले थे हैवी वेट, जिस तरह से जाम कमाल खान थे या दूसरे हैवी वेट थे, और फिर उनको अचानक से आपने देखा 2 दिन पहले एक न्यू मोमेंटम मिला है और बलूचिस्तान की सियासत में एक नया भूचाल सरफराज मुफ्ती साहब ने ज्वाइन कर लिया और राब्ते में हैं, उनके साथ और भी लोग हैं। ठीक है, लेकिन वक्त खत्म फिर हुआ जा रहा है। पीटीआई को
उन्होंने बलूचिस्तान से फारिग कर दिया, जीरो कर दिया है। उनके सिर्फ एक फैसल वो सूरी साहब खड़े हैं, कासिम सूरी साहब, ठीक है। और अगर आप फिर कराची को देखें, कराची में भी 61% पीटीआई को फारिग कर दिया गया। उसकी रीजन ये है कि वहां पार्टी से छोड़ गए, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, नहीं करते हैं। पंजाब जो है 145 सीट्स की बात कर रहा था, मैं 45 की। ओके, आपने केपी का कहा था। मैंने केपी के 145 सीट्स सारी 100%। चले ओवरऑल नेशनल असेंबली की बात कर रहे थे। सर आप भी कोई कमेंट कर दे सर जल्दी से, जनूबी पंजाब के वाले से। वो कह रहे हैं इनको अंगूठा और आपको बसा देता रहा। मेनू ने कहा है कि ठेंगा, ये इनके अल्फाज थे सर। हैदर जमान साहब, वन वर्ड। नहीं, ठेंगा जो होता है वो गुड लक की निशानी भी होती है, तो आई एम ग्रेटफुल कि इन्होंने हमें ठेंगा दिखाया। ठेंगा इज थम्स अप। ओके, थम्स अप सर। चलिए, आपने एज ए लॉयर यू हैव समड इट वेरी वेल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पीटीआई एंड पाकिस्तान। ओके सर, थैंक यू वेरी मच हैदर जमान कुरैशी साहब, थैंक यू सो वेरी मच। अमीर मुकाम साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनका बहुत शुक्रिया। सेनेटर हमारी मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ैद गशकोरी साहब, थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा बड़ी कैलकुलेटेड और जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंटेड अदाद शुमार के साथ गुफ्तगू करते हैं। व्यूअर्स, आज की आपने गुफ्तगू सुनी। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक दीजिएगा सोशल मीडिया पे। कल तक के लिए अल्लाह निगहबान।